एक मंच पर मौजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को शायद यह समझ में नहीं आया कि वो अपने सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तारीफ कर रहे हैं या झोंक झोंक में उनसे उनकी बेइज्जती हो गई है। आप सोच रहे होंगे कैसी बेइज्जती हुई है, तो मैं अब आपको वो बयान बताता हूं जो शहबाज शरीफ ने दिया है। उन्होंने कहा कि हम सुबह की नमाज के बाद हमला करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन भारत ने पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह बात स्वीकार की है और सामने मौजूद थे आसिम मुनीर। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज अजरबैजान के लाचिन शहर में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के सामने भाषण दे रहे थे। साथ में पाकिस्तान का पूरा प्रतिनिधि मंडल और कई दूसरे देशों के राजदूत भी मौजूद थे। शहबाज भाषण में अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर की शायद तारीफ कर रहे थे, ऐसा उन्हें लगा। उन्होंने आसिम मुनीर को सबके सामने कहा कि खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं आपका सभी से तारुफ करा दूं, परिचय करा दूं। फिर क्या हुआ, आसिम मुनीर की तारीफ करते करते शहबाज ने हमले को लेकर कई खुलासे खुद कर दिए। उन्होंने कहा 9 और 10 मई की रात हमने भारत के खिलाफ प्रतिक्रिया देने का निर्णय लिया था। यहां पर उन्होंने नपी तुली का इस्तेमाल किया। हालांकि वो नाप तोल के या ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि वो आतंकवाद का समर्थन करते हैं और फिर वहां से आतंकवादी भारत में घुसते हैं और फिर पहलगाम जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है, बेकसूरों को मार दिया जाता है। जबकि भारत की तरफ से जो कार्रवाई होती है वो आपने देखी है कि किस तरीके से सिर्फ आतंकी ठिकानों को सुनिश्चित करके कि ये आतंकी ठिकाना है वहीं पर कार्रवाई की गई। शहबाज आगे कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना 10 तारीख की सुबह 4:30 बजे फज्र की नमाज यानी सूरज निकलने से पहले वाली नमाज के बाद भारत पर हमला करने वाली थी। वह आगे कहते हैं हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर बहुत कुशल तरीके से हमारी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तैयारी पूरी थी, लेकिन उससे पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल से रावलपिंडी एयरपोर्ट समेत पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमला कर दिया गया। शहबाज मान रहे हैं कि भारत की तरफ से उनके आतंकी ठिकानों पर एक्शन लिया गया। यह तब किया गया जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से और अलग अलग हथियारों से भारत में अटैक करने की कोशिश की गई। जो बॉर्डर के से सटे हुए इलाके हैं उनको निशाना बनाया गया। यह कार्रवाई तब की गई। बता दें कि रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस उन 11 मिलिट्री ठिकानों में से एक था जिन्हें भारत ने निशाना बनाया था। नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर्स और इस्लामाबाद से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एयरबेस एयर मोबिलिटी कमांड का मुख्यालय है, जो सैनिकों, उपकरणों और वीआईपी परिवहन के लिए जिम्मेदार है। यहां C-130 हरक्यूलिस और इल्यूशन IL-78 रिफ्यूलर जैसे मिलिट्री प्लेन भी मौजूद रहते हैं। शहबाज ने आगे एक एक कर कई झूठ बोले और झूठ को हम कतई नहीं फैला सकते, तो वह बात बताने का भी कोई मतलब नहीं है। पर हाँ, एक जरूरी बात है, वो यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को यह नहीं समझ आया कि उन्होंने आसिम मुनीर की तारीफ की है या फिर बेइज्जती कर दी। मतलब शहबाज मान रहे हैं कि पाकिस्तान भारत पर हमला करने वाला था, लेकिन भारत ने इसे भांप लिया और उनका नापाक मंसूबा नाकाम कर दिया। दरअसल शहबाज सरकार भी बहुत कंफ्यूज लगती है, क्योंकि वह नहीं पहचानती आम जनता और आतंकियों के बीच का अंतर। तभी तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पहलगाम का मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी खुलेआम रैली को संबोधित करता है। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद शिरकत करता है उस कार्यक्रम में और नजर आते हैं पाकिस्तान सरकार और सेना से जुड़े कई लोग, वो लोग जो शहबाज और मरियम नवाज के बेहद करीबी हैं। आतंकियों को किस तरह से पाकिस्तान समर्थन देता है, इससे जुड़ा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तमाम जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी रक्षा ने। मैं हूं हिमांशु। अब जाते जाते एक जरूरी बात यह है कि गेस्ट इन द न्यूज रूम में इस बार हमारे खास मेहमान थे क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा और उनकी पत्नी जो लेखिका है पूजा पुजारा। इन दोनों से तफसील से बात की है हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी ने। MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और भी तमाम क्रिकेटर्स से जुड़े कई किस्से खुले हैं ड्रेसिंग रूम से जुड़े हुए भी। ये तमाम किस्से, तमाम कहानियां आपको मिलेंगे 31 मई दिन शनिवार को सिर्फ thelallanTop.com पर। शुक्रिया।